हेलो दोस्तों, दिवाली की तैयारियां तो हर घर में शुरू हो गई होंगी। मेरे घर में भी शुरुआत तो हो ही चुकी है। मैंने आज गुजिया बना के तैयार की है। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मेरा बेटा बहुत ही कम मिठाइयाँ पसंद करता है और गुजिया तो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो आज मैंने उसके लिए ये गुजिया बना के तैयार की है, वो भी मलाई से। तो सही सुना आपने। चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप भी अपने घर पर मलाई से ये गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में किटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, मैंने आपको ये तोड़ कर दिखाई है। ऊपर से हल्की सी क्रंची और अंदर इसका मज़ेदार मसाले का टेस्ट आता है। तो चलिए फिर इनको झटपट से बना ही डालते हैं। ये देखिए, ये मैंने 5 दिन की मलाई ली है। तो मलाई जब भी आपको लगे कि गुजिया बनाना हो या कोई मिठाई बनाना हो तो आप मलाई फ्रीज़र में रख सकती हैं या फ्रिज में भी रख सकती हैं। ज़्यादा दिनों की मलाई नहीं होना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। आप कुछ नहीं करना है। ये मलाई मैंने ले ली है, इसको मैं हाई टू मीडियम फ्लेम पर बराबर से ही चलाते हुए पकाती रहूँगी। और ये देखिए, इस कटोरी भर कर ही ये मलाई थी, तो मैं इसको बराबर से ही चला रही हूँ। और थोड़ी ही देर में जैसे ही आपको लगे कि ये मेल्ट होने लगी है, वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर की है कि आप मलाई से किस तरह से मावा बना के तैयार करें, जिसका आप किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप इसमें आटा ऐड करते जाएं, जैसे ही इसमें ये पूरी तरह से ही मलाई मेल्ट हो जाए। और ये देखिए, 2 से 3 बार ही आपको मैं आटा डालकर दिखा रही हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये वैसे मेरी मुझसे जो छोटी बहन है ना, उसकी रेसिपी है। जब उसने मुझे बताया तो मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं किस तरह से बन के तैयार होंगी इस तरह से गुजियाँ, लेकिन जब मैंने ट्राई की हैं, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया इसका। फिर मैंने आपको वीडियो बनाकर मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी ही देर में जैसे ही ये घी दिखने लगेगा तो फिर आप आटा डालना बिल्कुल ही बंद कर दें। और ये देखिए, थोड़ी ही देर में इसमें दानेदार ये मावा अलग निकल के तैयार हो चुका है और ये घी अलग। तो कुछ नहीं करना है आपको, अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखिए, जब इस स्टेज पर आ जाए तो कि घी पूरी तरह से ही छोड़ दे, तो आप गैस की फ्लेम ऑफ कर दें और इसमें वाइटनेस रहे। हल्का सा गुलाबीपन अपने आप ही आ जाता है घी में पककर, इसीलिए मावा अब आप इस स्टेज पर बंद कर दें। और मैंने घी अलग निकाल लिया है और ये मावा अलग निकाल लिया है। काफ़ी सारा घी निकल के तैयार हो चुका है और ये मावा आपका किसी भी मिठाई में यूज हो सकता है। तो मैंने तो आज इससे गुजियाँ ही बनाकर तैयार की हैं। तो अगर आपको भी अगर अच्छा मावा ना मिल रहा हो तो आप भी इसी तरह से अपने घर पर ये मावा बनाकर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट में ही। अब मैं थोड़ी सी सूजी भून कर तैयार कर रही हूँ इसी में ही मिलाने के लिए। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड ना करना चाहें आप सूजी की जगह आटा भी ऐड कर सकते हैं। कई लोग आटा भी ऐड करते हैं। मैंने 2 चम्मच इसमें सूजी ऐड करती है, बहुत ज़्यादा सूजी ऐड नहीं की है। और इसमें जैसे अगर 1 कटोरी आपने मावा लिया है तो 1 और आधा कटोरी आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने उतनी ही चीनी इसमें ऐड कर दी है। और ये देखिए, अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। इलायची का पाउडर भी 1 चम्मच इलायची का पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट आधा कटोरी, और मैंने इसमें बादाम और सिर्फ काजू ही लिए हैं। मेरे बेटे को ज़्यादा कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, उसको ज़्यादातर काजू और बादाम ही पसंद रहते हैं, तो इसीलिए मैंने यही 2 लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ही ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये पूरी जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। इसको मैं एक साइड रख दूँगी। चलिए फिर बताती हैं क्या करना है। ये मैंने 500 ग्राम से कम मैदा ली है। मैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा ही ये देखिए नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप ज़रूर ऐड करें, नमक ऐड करने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड करें। इसके बाद ही 2 बड़ा ही चम्मच मैं इसमें मोइन ऐड कर रही हूँ। तो आपके यहाँ जैसा भी मोइन पसंद किया जाता हो, मेरे घर पर ज़्यादा मोइन पसंद नहीं करते हैं मेरे बच्चे, या कोई भी नहीं करता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा मोइन कम ऐड कर रही हूँ। आप देखें, जब इस तरह से ये लड्डू बनने लगे, आप चेक करके देखें तो बस आप समझ जाएं ये मोइन बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप कुछ नहीं करना है, इसमें आपको नॉर्मल पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसका एक आपको आटा बनाकर तैयार करना है। तो आटा आपको पूरी की तरह ही बनाकर इसका तैयार करना है। और ये देखिए, मैं धीरे धीरे करके इसका आटा बनाकर तैयार कर रही हूँ। और आटा ये मैं टिप्स देती हूँ आपको, जब भी आपको गुजिया या कुछ भी बनाना हो, मटरी या पपड़ी, आप आटा बनाकर कम से कम उसको 15 से 20 मिनट तक रेस्ट जरूर कराएं। इससे आटा काफ़ी अच्छा रहता है। ये देखिए, ये अच्छा खासा एक आटा बन के तैयार हो चुका है पूड़ी की तरह ही। इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अब चलिए बनाते हैं गुजिया।
तो गुजिया तो ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे किस तरह से बनाई जाती है। जो नहीं जानते हैं, मैं बहुत ही झटपट बना रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, वैसे तो पहला चांस है कि मैं अकेले ही गुजिया ये बना रही हूँ। मैं हमेशा अपनी मम्मी जी के साथ ही बनाती थी। तो ये देखिए, ये मैंने घोल भी बनाकर रख लिया है मैदे वाला। और आपको जितनी बड़ी साइज़ की गुजिया बनाना है उसी के अकॉर्डिंग ही आप पेड़ा बनाकर तैयार करें। और इसको आप मोटा नहीं, पतला ही बेल कर तैयार करें। मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक ही बेल रही हूँ। और ये देखिए, पूरी तरह से ही बेल कर मैं दिखा रही हूँ आपको। इसी तरह से ही आपको इसको पतला भी बेलना है। मैं ये मोल्ड से बना रही हूँ, तो आप चाहें तो मतलब आप हाथ से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप जल्दी में बनाना चाहते हैं ना, तो मोल्ड मेरी समझ में तो बेस्ट रहता है। तो ये देखिए, आप कुछ नहीं करना है। मैंने अच्छे से ही मोल्ड पर इसको ले लिया है। अब इसके बाद ही मैं इसमें फिलिंग फिल कर रही हूँ। तो फिलिंग में आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, थोड़ी सी फिलिंग आप थोड़ा कम ही फिल करना। हालांकि ये गुजियाँ फटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप फिलिंग थोड़ा सा कम ही फिल करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। ये देखिए, चारों तरफ से ही मैं इसमें ये मेहंदी का घोल अच्छे से ही लगा दूंगी और इसको इस तरह से बंद करके बनाकर आपको दिखाती हूँ। मैं पहली बार मोल्ड से बनाकर आपको दिखा रही हूँ, और मैंने पहली बार ही बनाई है मोल्ड से। मैंने कभी नहीं बनाई है इस तरह से, लेकिन मैं जल्दी में आपको ये बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं तो हाथ से भी बना सकते हैं, वरना मोल्ड से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, ये गुजिया तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आप भी अपने घर पर ये गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब भी आप गुजिया बनाएं तो इसको आप कपड़े से ढक कर रख दें। एक नीचे कपड़ा बिछा दें किसी भी प्लेट, बड़ी प्लेट के ऊपर, और ऊपर से जो कपड़ा बिछाएं वो हल्का सा गीला कर लें। हल्का सा बिल्कुल गीला करना है उसको, पानी की छींटे ही डालना है उसमें। और इस तरह से मैं सारी गुजियाँ ये बनाती जा रही हूँ, क्योंकि गुजियाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सूख जाती है ना, तो ये फटने लगती हैं। अगर आप चाहती हैं कि ये फटे ना, तो ये सबसे बड़ी टिप्स है। ये इस तरह से आप जैसे ही बनाकर इनको रखें तो इनको कवर करके रखें, कोई भी मोटे कपड़े से, और हल्का सा उसमें पानी की छींटे लगा लें। तो इस तरह से ये देखिए, मैं ये गुजिया बनाकर तैयार करती जा रही हूँ। मेरे पास भी कमेंट आया था कि गुजिया बनाकर दिखाएं, तो ये तो पता चल ही गया होगा जिसने कमेंट किया था। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर कोई भी त्यौहार हो या फिर आपका गुजिया खाने का मन हो, तो ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादातर आप जो डो बनाए ना, वो किसी पॉलीथिन में या फिर आप इसको ढक कर ही रखें, इस तरह से बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें। तो ये भी दूसरी टिप्स है। और इस तरह से आप अपने घर पर ये गुजियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको पता है, त्योहारों में सबसे बड़ी समस्या रहती है मावा अच्छा ना मिलने की। तो मुझे भी यही लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने अपनी बहन से बात की, तो फिर उसने मुझे बताया। तो मैंने जब ये गुजियाँ एक बार पहले ट्राई कर चुकी थी मैं, तो फिर मैंने आपको सोचा कि मतलब मुझे लगा कि कई लोग इन चीज़ों से परेशान रहते होंगे शायद, तो उनको भी मैं बता सकती हूँ कि अगर आपके घर में मलाई है, मलाई तो ज़्यादातर सभी घरों में रहती है, तो आप भी अपने घर पर टेंशन ना लें, इस तरह से ये गुजियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो सभी को काफ़ी पसंद आएंगी। यकीन मानिए, इनका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है, बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट आता है, अगर आप इसी तरह से ही ये सारी गुजिया बनाकर तैयार करते हैं। मेरे घर में तो थोड़ा सा क्रंची गुजिया पसंद है, मतलब इस तरह से गोल्डन वाली, तो मैं इस तरह से ही सेक कर इनको तैयार कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सेक सकते हैं। और ये देखिए, सारी गुजियाँ ये सेक कर तैयार होती जा रही हैं। तो आप भी अपने घर पर कोई भी त्यौहार हो, ये ज़रूर ट्राई करें। और त्यौहार हो या ना हो, गुजिया खाने का मन हो ना, तो ये ज़रूर ट्राई करें। ये मेरी बेटी ने बनाकर तैयार की है, ये उसने अपनी दादी से सीखी थी, इसीलिए। तो कमेंट करके जो बताएं कि मेरी बेटी ने किस तरह से ये गुजिया बनाकर तैयार की है। और ये देखिए, ये सारी गुजिया सेक कर तैयार हो चुकी हैं। तो मेरी बेटी ने तो जैसे ही सीखी ना, खाना मतलब खाना ही शुरू कर दिया इनको। और मेरे बेटा जब तक आया, मैं आपको बता नहीं सकती, उसको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है गुजिया खाना। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके जो बताएं कि आप कौन सी मिठाई खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये देखिए, कोई देखकर बोल ही नहीं सकता कि आपने ये जुगाड़ वाली गुजियाँ बनाकर तैयार की हैं। मेरे घर में तो सभी को काफ़ी पसंद आई हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करिए, आपको भी काफ़ी पसंद आएंगी। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दें। थैंक यू।